धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन क्या ये स्टूडेंट्स की जीत है या पॉलिटिकल प्रेशर का रिजल्ट? पिछले कुछ हफ्तों से देश में स्टूडेंट्स और यूथ के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। मुद्दा था नीट यूजी एग्जाम और एग्जामिनेशन सिस्टम में एलीज इरेगुलरिटीज, जिसके बाद स्टूडेंट्स के बीच ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सीरियस क्वेश्चन उठने लगे। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स और ऑपोजिशन का कहना है कि अगर लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर से ज्यादा एग्जामिनेशन सिस्टम क्वेश्चनेबल हो तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उनका मानना है कि एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते धर्मेंद्र प्रधान को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। प्रोटेस्टर्स के लिए उनका रेजिग्नेशन सिर्फ एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं, बल्कि स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन रिफॉर्म्स की डिमांड का सिंबल है। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव भी समझने जरूरी है। सरकार के सपोर्टर्स का आर्गुमेंट है कि एग्जाम रिलेटेड इरेगुलरिटीज के लिए इन्वेस्टिगेशन और लीगल एक्शन जरूरी है, लेकिन है हर इरेगुलरिटी का डायरेक्ट पॉलिटिकल ब्लेम मिनिस्टर पर डालना भी फेयर नहीं हो सकता। उनका कहना है कि सिस्टम में रिफॉर्म्स और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ना कि सिर्फ रेजिग्नेशन का सॉल्यूशन माना जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा? शायद नहीं। असली टेस्ट अब ये होगा कि नीट और कम्पिटिटिव एग्जाम्स को कितना ट्रांसपेरेंट और रिलायबल बनाया जाता है, स्टूडेंट्स को लॉस्ट ट्रस्ट कैसे वापस आता है, और फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन रिपीट ना हो इसके लिए क्या कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स किए जाते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करना भी सिटीजन्स का राइट है और गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना भी जरूरी है। तो आपके हिसाब से ये रेजिग्नेशन स्टूडेंट्स की जेन्युइन विक्ट्री है, पॉलिटिकल प्रेशर का रिजल्ट है, या अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक नेसेसरी स्टेप है? कमेंट करके जरूर बताइए।